नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। नीट पेपर लीक के बाद नीट री एग्जाम और इसमें भी सेंध लगाने की कोशिश हुई। लखीसराय में हुए खुलासे ने सबको चौंका दिया और इसके तार जुड़ने लगे कई राज्यों के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से। नालंदा के महावीर वर्धमान मेडिकल कॉलेज, पीएमसीएच, बीएचयू जैसे संस्थानों के साथ ही दिल्ली और जयपुर के छात्र भी रुपए की लालच में मुन्ना भाई बनने को तैयार हो गए। अब पूरे नेटवर्क के खुलासे के लिए पुलिस कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। ये रिपोर्ट देखिए। मुन्ना भाई एमबीबीएस 2003 में आई ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म का किरदार मुन्ना भाई एक टपोरी है जिसका एडमिशन एमबीबीएस में हुआ था और धोखे और जुगाड़ से उसने खुद एंट्रेंस एग्जाम नहीं दी बल्कि एक होनहार मेडिकल स्टूडेंट को अपनी जगह परीक्षा देने को मजबूर किया। लेकिन 21 जून को नीट के री एग्जाम में अब तक कई असली मुन्ना भाई सामने आए हैं जिनकी कोई मजबूरी नहीं थी बल्कि वे खुद दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुंचे और इसके पीछे बड़ी डील हुई, लेकिन मामले छुप नहीं सके। बिहार के लखीसराय में नीट सॉल्वर कांड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इस पूरे मामले की जांच लखीसराय पुलिस से अब आर्थिक अपराध इकाई यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को ट्रांसफ़र हो गया है, जहां की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बिहार पुलिस मुख्यालय ने यह फैसला लिया है कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है वो सॉल्वर कांड जो है उसकी जाँच करेगी। तो जो केस था वो ट्रांसफ़र हो गया है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को। इस पूरे रैकेट में बायोमेट्रिक सत्यापन करने वाले कर्मियों की मिली भगत से जो सॉल्वर थे वो एग्ज़ाम में बैठे थे। अब आर्थिक अपराध इकाई ने इस पूरे मामले की जांच जो है वो संभाल ली है और आज से ही इसकी जांच शुरू हो गई है। पुलिस के अनुसार गिरोह का कथित मास्टरमाइंड पावापुरी स्थित भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का एमबीबीएस छात्र रविशंकर उर्फ सम्राट है, जो फिलहाल फरार बताया जाता है। आरोप है कि उसने बायोमेट्रिक व्यवस्था से जुड़े लोगों के साथ साठगांठ कर परीक्षा केंद्रों पर फर्जी अभ्यर्थियों के प्रवेश का रास्ता तैयार किया। इसके बाद विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के छात्रों को असली उम्मीदवारों की जगह परीक्षा में बिठाया गया। लखीसराय जिला प्रशासन को परीक्षा से पहले गुप्त सूचना मिली थी और उसके बाद कार्रवाई करते हुए 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में प्रारंभिक जांच में यह भी बात सामने आई है कि प्रत्येक अभ्यर्थी से 10 से 12 लाख रुपए तक की डील की गई थी। माना जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाने और अधिक अंक हासिल कराने के लालच में यह पूरा खेल रचा गया। जांच एजेंसियां खासकर इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट अब इस रैकेट में आर्थिक लेन देन, अन्य राज्यों में फैले नेटवर्क और परीक्षा माफिया से इसके संबंधों की गहराई से पड़ताल करने में जुट गई है। तो निश्चित तौर पर ये जो मामला सामने आया है उसके बाद अब आर्थिक अपराध इकाई जो है उसने जांच तेज कर दी है और जो जानकारी मिल रही है आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों के हवाले से कि जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं उनको आर्थिक अपराध इकाई की टीम रिमांड पर लेगी और उनसे पूछताछ करेगी कि कैसे सॉल्वर गैंग ने इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को रचा था। पूरे मामले में पटना मेडिकल कॉलेज से भी एक जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने है। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के 47 छात्र नीट एग्जाम के दिन एब्सेंट थे और इसको पीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी गंभीरता से लिया है। इसमें 10 छात्र ऐसे थे जिन्होंने पहले से शादी, स्वयं की बीमारी या परिवार में किसी सदस्य की बीमारी जैसे वजहों की जानकारी पीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन को दी थी, लेकिन बाकी के 37 छात्र बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। और ऐसे में प्रशासन ने इन सभी से शोकॉज नोटिस मांगा है कि क्यों ये अपने कार्यालय से, अपने कक्ष से, अपने क्लास से गायब थे। अब तक 12 मेडिकल स्टूडेंट और 17 बायोमेट्रिक कर्मचारी और एक अभ्यर्थी सहित 30 लोग शिकंजे में आ चुके हैं। फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ लखीसराय से, जहां अलग अलग परीक्षा केंद्रों में फर्जीवाड़े का पता चला। यहां दूसरे की जगह परीक्षा में बैठने वाले छात्रों में पीएमसीएच, बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्र शामिल हैं। इतना ही नहीं, झारखंड, राजस्थान और दिल्ली के मेडिकल स्टूडेंट भी दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुंचे। इसके लिए बड़ी तैयारी की गई। डमी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिलाने के लिए फर्जी आधार कार्ड तैयार किए गए। बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया में कुछ कर्मियों की मिली भगत से सभी को प्रवेश दिलाया गया। इस मामले में नालंदा के वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के छात्र रविशंकर का नाम भी सामने आया है। कॉलेज की प्रिंसिपल ने बताया है कि परीक्षा के पहले ही सभी स्टूडेंट्स को हॉस्टल्स नहीं छोड़ने का आदेश दिया गया था। इसके बावजूद रविशंकर परीक्षा के दिन एक दिन पहले से ही हॉस्टल से फरार था। हम अपने टीम को धन्यवाद देते हैं कि बिना किसी जेन्युइन लड़के को परेशान किए बिना जो भी एनटीए का रूल रेगुलेशन था उसके तहत में कार्रवाई की गई और जो भी
उसमें गलत तत्व पाए गए। जैसे हसनपुर में एक लड़का गलत पाया गया, पूछताछ के दौरान वो पुलिस का जो एसडीपीओ साहब हैं, एसडीओ साहब हैं, उनके द्वारा एक को डिटेन किया गया वहाँ पर, और वो लड़का पूछताछ के बाद पता चल गया कि वो गलत है। और परसों दोनों दिनों अब्सेंट है। आज हम लोग जो अब्सेंट है उस पर कार्रवाई आज हम लोग करने वाले हैं कि सबके लेटर निकालेंगे, सबके पेरेंट्स को खबर करेंगे आपका बच्चा कैंपस में नहीं था। कौन सा ईयर का? 2022 बैच का है, जिसको खोजा गया एक रविशंकर है। हाँ, और किसी का नाम है? रविशंकर का ही तो नाम अभी सुन रहे हैं। छापेमारी भी कल पुलिस आई थी। जी, क्या क्या मिलता है? उसके रूम में तो कुछ नहीं मिला और रूम में था नहीं वो। सवाल ये उठ रहे हैं कि मेडिकल के छात्र संस्थानों के प्रतिबंध के बावजूद कैसे बाहर निकले और परीक्षा में शामिल हुए। ये भी सामने आया है कि कुछ छात्र अलग अलग कारण बताकर कॉलेज से गायब थे। जांच अब नेटवर्क का पर्दाफाश करने, इसमें शामिल लोगों की पहचान करने के साथ ये पता लगाने की हो रही है कि धांधली किस सीमा तक हुई है। एनएमसी ने देश भर के मेडिकल कॉलेजों को परीक्षा के दौरान अपने छात्रों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। उद्देश्य यही था कि कोई भी मेडिकल छात्र परीक्षा केंद्रों पर सॉल्वर या फर्जी अभ्यर्थी के रूप में इस्तेमाल न हो सके। अब देखना होगा जिन 37 छात्रों पर शोकॉज नोटिस जारी किया गया उनका क्या जवाब आता है। इनका जवाब अगर संतोषप्रद नहीं होगा तो निश्चित तौर पर इनके खिलाफ भी पीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई करेगी। तो लखीसराय से पटना तक जो नीट एग्ज़ाम है उसका सॉल्वर कांड जो है वो पहुंच गया है और लगातार जांच भी तेज हो गई है। देखना होगा आने वाले दिनों में जांच के बाद किस तरह की बात सामने आती है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ संजय कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।